नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करें इसके पहले आप सभी को दशहरा यानी कि विजयादशमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रे करता हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। अब बात करते हैं कल रात के एपिसोड की। तो कल रात का जो एपिसोड है वो एक बार फिर से साबित करके चला गया है कि बिग बॉस जो कि हर सीजन में लेकर के आते हैं नए नए प्रोमोज, अफलातूनी प्रोमोज। जैसे कि इस बार भी आपने देखा था, टाइम का तांडव होगा, भूत भविष्य वर्तमान, बड़ी बड़ी बातें करी बिग बॉस ने। लेकिन ये जो पिछला पूरा एक वीक गया है, इसमें आपको कुछ भी नया देखने को मिला क्या? इसमें कमोबेश आपने वो सारी चीजें देखी जो आपने बिग बॉस 16 में भी देखी थी। बिग बॉस 16 तो पूरा सीजन ही राशन राशन, पूरा जो सीजन था कोई ज्यादा मेजर टास्क वगैरह हुई नहीं थी, और टास्क होती भी थी तो गली मोहल्ले कमरे में राशन ले जाओ, वहां से राशन इधर शिफ्ट करो, ये राशन दे दो, राशन दे दो। इसके ऊपर ही पूरे सीजन में नौटंकी चलती रही। वही सब कुछ आपने बिग बॉस 17 में देखा था। दिल दिमाग और इस तरह के रूम बना दिए गए थे, मंगू मंगू राशन लिया टंकू मंकू। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले 2 सीजन्स में आपने जो कुछ देखा हूबहू वही सब कुछ आपको इस नए सीजन के फर्स्ट वीक में भी देखने को मिल गया। और कल रात के एपिसोड में तो भाई पूरा एपिसोड किस पर खर्च हुआ? आलू के ऊपर, एक अनार 100 बीमार, और फिर दूध तूने इतना छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। बताइए भाई साहब, ये हैं वो सेलिब्रिटीज जिन्हें लोग मिलियंस की तादाद में फॉलो करते हैं। काफी सारे लोग इनके सस्ते वकील बनते फिरते हैं, और ये किस बात पर लड़ते हैं? चिंदी पिंदी बातों के ऊपर ये सेलिब्स लड़ते हैं। फिर इनके जो फैंस हैं वो इनके वकील बन करके आर्ग्यूमेंट करने के लिए आ जाते हैं। बताइए, किसी ने इतना दूध छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, आधा, इसके ऊपर कोई लड़ा जाता है क्या? और वही लड़की ने अगर मजाक मस्ती में एक अनार आपके ऊपर फेंक करके मार दिया, तो वो रजत दल्ला, वापस से इसको दल्ला ही बोलना पड़ेगा। और ये रजत दल्ला जो कि पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा मतलब डिसेंट होने की एक्टिंग कर रहा था, कल रात के एपिसोड में आपने देखा चाहत पांडे उर्फ मॉडर्न डे अनारकली ने एक अनार क्या इसके ऊपर उछाल कर मार दिया, तो भाई इसके तो गुर्दे छिल गए। काया देख रहे हैं आप रजत दल्ले की, हाथी जैसी, भालू जैसी काया है, उस पर अगर एक अनार आकर के गिर भी गया तो भाई इतने गुर्दे छिल गए। फिर वो बोलता है ये मास है, ये एक्सीलेटर है, ये है फोर्स है। अरे भाई साहब, तो ये जो रजत दलाल है इसने पिछले 2 दिनों में देख लिया कि भाई इसको तो कोई फुटेज मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? जैसे कि घर में बाकी सारे लोगों ने चाहत पांडे उर्फ अनारकली को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, तो बहती गंगा में रजत दल्ला भी कूद पड़ा चाहत उर्फ अनारकली को टारगेट करने के लिए कि मैं मारूंगा अनार तो ये है, वुमन कार्ड हो जाएगा बाहर, बेहोश हो जाओगी, एक्टिंग वैक्टिंग मैं करूंगा मैं करूंगा। और कल आपने देखा सिर्फ अनारकली ही नहीं, ये तो शिल्पा शिरोडकर के भी पीछे पड़ गया। कहने का मेरा मतलब है कि भालू जैसी काया और बंदर जैसी शक्ल लेकर के चलने वाला ये जो रजत दल्ला है, इसका जो पूरा दम था कल फीमेल कंटेस्टेंट के ऊपर ही निकला। खुद को मर्द कहने वाला, जाट कहने वाला, 36 बिरादरी की पीपड़ी बजाने वाला रजत दल्ले ने कल फिर साबित कर दिया कि मैंने इसको पहले से हवाबाज हगोड़ा क्यों बोल रखा है। और इस हवाबाज हगोड़े को सपोर्ट कौन कर रहा है? दिल्ली एनसीआर हरियाणा का एक और हगोड़ा जिसका नाम है पेलविस। पेलविस जो है वो भाई सीजन शुरू होने से पहले ही रजत दल्ले के साथ आकर के वोट अपील कर चुका है कि ट्रॉफी हरियाणा आनी चाहिए। हाँ, कुछ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की ट्रॉफी हरियाणा आ गई, कुछ ये रजत दल्ला लेकर के ट्रॉफी पहुंच जाएगा हरियाणा। तो आप देखें कि सीजन शुरू भी नहीं हुआ, कंटेस्टेंट का पर्सनैलिटी, गेम प्लान, माइंडसेट, एटीट्यूड कुछ भी नहीं देखा, पहले से पहले ही भाई ट्रॉफी हरियाणा आनी चाहिए भर भर के सपोर्ट करना। और इस पेलविश के जितने जाहिल जॉम्बीज हैं वो ब्लाइंडली उसकी बात मान भी जाएंगे। और ये रजत दल्ला अगर खुद को इतना महाबली और महाखली समझ रहा है, तो आज रात का एपिसोड हम देखेंगे जहां पर सलमान खान आएंगे वीकेंड का बार में। तो ये रजत दल्ला जो किसी के एक शब्द से भड़क जाता है, किसी ने कान में कुछ बात डाल दी तो कान का कच्चा बन करके इधर उधर बंदर की तरह गुलाटी मारता फिरता है। किसी लड़की ने अगर मजाक मस्ती में अनार उछाल दिया आपकी तरफ तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं। अब देखना होगा कि जब सलमान खान आपसे बात करेंगे या आपको 4 बातें सुनाएंगे, तो ये रजत दल्ला जो खुद को महाबली समझ रहा है, क्या ये सलमान खान को भी मास का, फोर्स का, एनर्जी का ट्यूशन देगा या नहीं देगा? या फिर वहां पर सलमान के सामने ओके भाई, जी भाई, नहीं भाई, हाँ भाई। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रजत दल्ले और पेलविश के जितने अंधे फैंस है, जाहिल फैंस है, वो भले ही ख्यालों को दुनिया में रहे, बट सलमान खान के सामने चाहे रजत दल्ला हो, इनफैक्ट रजत दल्ला को जो सपोर्ट करा पेलविश, वो तो सलमान खान के सामने मूत दिया था, रो पड़ा था। और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा यदि ये रजत दलाल जो कि कल शिल्पा शिरोडकर और अनारकली के ऊपर इतना दहाड़ रहा था शेर की तरह, क्या पता सलमान खान के सामने एकदम बकरी के बच्चे की तरह मिमियाना शुरू कर दे। खैर वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो एपिसोड शुरू होता है तो आप देखते हैं दूध के ऊपर कलेश, नायरा और ये क्या नाम इसका, चोमू धामी, ये अलग डिस्कशन कर रहे हैं। फिर वो सुंदरी मुंदरी और उनकी जो नई मेल पार्टनर है छछुंदरी। और ये छछुंदरी कौन है? अरे छछुंदरी वही चुगलखोर चाची उर्फ अविनाश, जिसने की कल सैफ अली खान की मस्त मिमिक्री करी, यानी कि उसने सैफू और घर का जो शेखू, कौन, अरे जिले इलाही कलर्स का लाडला बेटा कौन,
पावन, विवियन डिसन उर्फ शेखू। शेखू और सैफू दोनों की मस्त मिमिक्री करी है इसने, अविनाश मिश्रा ने उर्फ छछूंदरी ने। हालांकि मिमिक्री वाला जो टैलेंट है वो तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन बाकी टाइम जब ये थ्री इडियट बैठ जाते हैं ना, थ्री इरिटेटिंग इडियट्स, सुंदरी मुंदरी और छछूंदरी, ये बाकी के कंटेस्टेंट के बारे में सिर्फ बिचिंग करते रहते हैं, सिर्फ बिचिंग करते रहते हैं। और कल तो खुद बिग बॉस ने ही बोल दिया ना कि आप लोग जो बातें करते हो ना उसे बिचिंग बोला जाता है, और बिचिंग भी ऐसी वैसी नहीं, नेक्स्ट लेवल की। और उस बिचिंग में ये तीनों अपना दोगलापन भी दिखाते हैं। ये तीनों जो हैं इन्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि ये खुद को घर का कप्तान, मसीहा, मालिक डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन ये तीनों लोग जो हैं, देखो ऐसा कि नायरा जैसी दिखती है वैसी है नहीं, देखो वो जो है ना वो खुद को कप्तान समझ रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। स्पेशली जिस तरह से वो ईशा सिंह जो है, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल की कनिंग, और शक्ल सूरत से एकदम खेबड़ी लगती है। मतलब कैसे कोई इसको झेल सकता है। बट ये तीन लोग कहते भी है ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो ये जो नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं तीनों एक साथ इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं। फिर इनकी पंचायत सुनो, जिसमें इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी जेलसी की बू आती है कि पूछो मत। और ये जो तीन लोग हैं, सुंदरी मुंदरी छछुंदरी, इनकी अभी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी फिर रही है। किससे भाई? इस शो के इस सीजन के फिक्स्ड विनर उर्फ विवियन डिसेना से, जो कि डे 1 से फिक्स्ड विनर बनकर के आया है। तो जैसे फिक्स्ड विनर शेखू ने एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है चाहत पांडे उर्फ अनारकली को, उसी तरह से चाहे ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी कहें, उसी तरह से रजत दल्ला कहें, उसी तरह से शहजाद धामी। तो कहने का मतलब है कि इन 4-5 लोगों ने मिल करके इस चाहत पांडे उर्फ अनारकली को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। वो कुछ बोले तो दिक्कत, कुछ ना बोले तो दिक्कत, और कुछ करे तो भी दिक्कत, कुछ ना करे तो भी दिक्कत। और जैसा कि हमने आज रात का प्रोमो देखा है, जिसमें उस अनारकली को पता चल गया है कि पीठ पीछे शेखू ने इस अनारकली की बातें करी है। तो शेखू जो कि ऐसे तो बड़ा दबंग बनता फिर रहा है, काफ़ी सारे लोग उसको सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर कर रहे हैं। उन लोगों में राजीव अडातिया भी है। और ये जो अडातिया जैसे जो लोग हैं ना, ये पीआर का काम करते हैं, सेलिब्रिटी के तलवे चाट-चाट करके ये लोग फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाते फिरते हैं। फिर इनके ज़्यादा फॉलोअर्स रहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ब्रांड प्रमोशन, एंडोर्समेंट इन सबको मिलता रहता है। तो ये चाहे सिड कनन हो, चाहे ये अडातिया हो, या फिर कम्मो पंजाबन हो, या कुछ एक्स कंटेस्टेंट, उन्हें अच्छे से पता है कि किस सेलिब्रिटी के ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, कौन-सा सेलिब्रिटी है जो अच्छा खासा एक सीरियल करके आया है। तो उसकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सब लोग मिशन में लग गए हैं। जबकि शेखू तो डे 1 से फिक्स्ड विनर है, और ये बात तो खुद बिग बॉस ने ऑलरेडी अनाउंस कर ही दी कि टॉप 2 में है। तो वो बंदा जो कि ऑलरेडी टॉप 2 में है, उसे आपके मेरे किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग व्यूज़ के लिए, एंगेजमेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए, फॉलोअर्स के लिए इस शेखू जो कि बिग बॉस का नाजायज़ बेटा है, उसे अपना बाप बना चुके हैं। और ये बिग बॉस का नाजायज़ बेटा उर्फ शेखू एपिसोड के स्टार्ट में सिर्फ 2 मिनट के लिए आता है, जब वो चाहत पांडे को एक डायलॉग दे जाता है कि ये मेरे को बड़ा तमीज़ सिखा रही थी, तेरे यहाँ ऐसा ही होता है क्या? तेरे यहाँ ऐसे ही अन्न का अपमान। अन्न का अपमान तो हुआ ही नहीं था। अभी जो अन्न के अपमान की ये लोग दुहाई दे रहे थे, अन्न का ऐसा कौन-सा अपमान हुआ? क्या ये जो फल फ्रूट आए थे, क्या उसने डस्टबिन में डाल दिए, या टॉयलेट में फ्लश कर दिए, या इस तरीके से उसने फेंक दिए कि वो खाने लायक ना बचे हों? तो आपने देखा कैसे एक अनार अगर उसके ऊपर फेंका मजाक मस्ती में, तो उसका मुद्दा बना लिया, तिल का ताड़ बना लिया, वो दूध का गिलास, इतना दूध, इतना दूध। और एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वाले हिस्से में 3 आलू। अरे भैया, ये तो नेक्स्ट लेवल का चूतियापा था। ये जो कलर्स का बेटा है, एपिसोड के स्टार्ट में अपना एक वन लाइनर देकर के पूरे एपिसोड से गायब हो जाता है। फिर प्रकट कब होता है? एंड में वो 3 आलूओं को मैश करके, पता नहीं आलू का हलवा बना रहा था, पता नहीं क्या बना रहा था, और वो भी एक कटोरी के अंदर। एक कटोरी के अंदर 3 आलूओं को मैश करके 18 लोगों में कैसे बाँटा जाएगा? मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा था वो पूरी तरह से सार्कास्टिक टोन में की गई बातें थी। भई 3 आलू का एक कटोरी में जो बना है वो 18 लोगों में कैसे क्या बाँटना? पूरा सार्कास्टिक टोन में था, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि इस सब के पहले शिल्पा शिरोडकर ने कहा था कि भई जितने आलू है वो मेथी में डाल देना, मिला देना। अब ये बातें कही गई थी छछूंदरी को, छछूंदरी ने ये बातें सारा का सारा आलू डाल देना। तो काफ़ी सारे वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफ़हमियाँ हुई हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि घर का पूरा राशन, वैसे बग्गा जी की वजह से सारा राशन जो है वो ऑलरेडी स्टोर रूम में जा चुका था। बचे-खुचे आलू से शेखू जो है वो कुछ बनाना चाहते थे, और शिल्पा शिरोडकर और नायरा बनर्जी उन्हें गाइड करी थी। वैसे शिल्पा शिरोडकर जो है वो कल इमोशनल भी बहुत हुई थी, और उनका जो कमबैक है इसके ऊपर वो रोई भी थी। वो किसी से मतलब किसी आर्गुमेंट में बोलती हैं तो दिक्कत है, कहीं नहीं बोलती तो दिक्कत है। शिल्पा फट्टू, 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 शिल्पा खुद को कैप्टन समझती है, ऐसी बातें रजत दल्ला कर रहा था।
लेकिन शिल्पा शिरोडकर से ज़्यादा तो ये छछूंदरी, सुंदरी-मुंदरी ये खुद को कैप्टन और घर का मालिक समझ रहे हैं, लेकिन रजत दल्ला वहाँ तो कुछ नहीं बोलता है। जस्ट बिकॉज़ इन लोगों को दिखने के लिए फेक फाइट करनी है, तो कल के एपिसोड में नेक्स्ट लेवल की फेक फाइट्स और इनफैक्ट ये फेक फाइट्स कैसे प्लान की जाती हैं, इसके बारे में जो सदी के सबसे ब्रिलियंट लाइफ कोच हैं, वो मुस्कान उर्फ अनुपमा प्रदेश की जो लाडली हैं, उसे ज्ञान भी दे रहे थे। और ये प्लानिंग तो आपने सुन भी ली होगी ना, शहज़ादा धामी जो है उसे ये लाइफ कोच बोल रहे थे कि तुम ऊँची आवाज़ में चिल्लाना, इस पिच पर बात करना, फिर बाद में तुम चुप हो जाना, तो एक्टिंग करना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फाइट्स हो रही हैं, ये कैसे करवाई जाती हैं, इनके पीछे जो माइंड होते हैं, वो कैसे इन लोगों को ब्रीफ करते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि शो में एंट्री इन लोगों की हो, उसके पहले 6-7 दिन के लिए इन लोगों को होटल के रूम में रखा जाता है, डूज़, डोंट्स बताए जाते हैं। इन्हें ये भी बताया जाता है कि भई कब लड़ना है, किस बात पर लड़ना है, और ये सारी चीज़ें मेकर्स और उनकी जो क्रिएटिव टीम है, ये मिल कर के प्लान करते हैं। और मेकर्स के, उनके पीआर का या उनकी क्रिएटिव टीम का ऐसा ही एक जो प्लान है, वो तो आप इस सीज़न के स्टार्ट में ही देख चुके थे ना, निया शर्मा की एंट्री का जो हाइप बनाया था। अब निया शर्मा जो है वो एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू दे रही है, कह रही है कि भैया मेरी गलती नहीं है, ये सारा का सारा जो सीन था वो कलर्स ने ही प्लान करा था, कलर्स ने ही हाइप बनाया था, कलर्स ने ही निया शर्मा के नाम को इस्तेमाल करा था। अब जिस तरह से ये निया शर्मा अपना पल्ला झाड़ रही है, ऑब्वियसली इसको पैसे मिल गए हैं कलर्स से और कलर्स के ऊपर ये पूरा ठीकरा फोड़ रही है, बट निया शर्मा भी उतनी ही गलत है। और साथ ही साथ गलत वो सारे लोग हैं, कुछ अशुद्ध अंकल जैसे लोग और मिलियनधारी सब्सक्राइबर्स जो लेकर के चल रहे हैं, उन सब ने भी तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया कि निया की एंट्री, निया ने दिया धोखा। अरे भैया, धोखा आप सब दे रहे हो पब्लिक को, क्योंकि आप सबको भी कलर्स ने हायर कर रखा है। लेकिन नहीं भाई साहब, जनता जो है वो इन चीज़ों को देखेगी ही नहीं, समझेगी भी नहीं। मैं चाहता तो मैं निया शर्मा के ऊपर एक नहीं 2-3 वीडियो लेकर के आ सकता था पहले भी और अभी भी, कि देखो झूठी निया का झूठ पकड़ा गया, निया ने करा कलर्स को एक्सपोज़। मैं चाहता तो निया के ऊपर 2-4 वीडियो अलग से लेकर के आ सकता, मेरे को कोई रोकता नहीं है। लेकिन मुझे वो चीज़ें करनी ही नहीं है। जब मैं खुद आपको अवेयर करना चाहता हूँ, तो फिर मैं वही चीज़ें क्यों करूँ जो बाकी के लोग कर रहे हैं व्यूज़ या सब्सक्राइबर बटोरने के लिए। उनमें और मेरे में थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहना चाहिए। कहने का मतलब बस ये है कि निया शर्मा ने तो आज एक्सपोज़ करा है ऑफ़िशियली। मैं तो पता नहीं कब से आपको ये बताता आया हूँ कि सेलिब्रिटीज़, पीआर और ये अशुद्ध अंकल, इन सब की मिली-भगत होती है पब्लिक को कह कर के सीएचयू बनाने की। लेकिन नहीं, पब्लिक ना सुनना चाहती है, ना समझना चाहती है। अब आप देखें, एक तरफ निया शर्मा जो ओपनली कलर्स को एक्सपोज़ कर रही है कि भैया ये हाइप बनाना, पीआर बनती, ये सब कलर्स करता है। बट कलर्स का ही जो शो है, कलर्स का नंबर 1 शो जो है बिग बॉस, उसका जो नंबर 1 होस्ट है सलमान, वो खड़ा हो जाएगा स्टेज पर आकर के, देखो जो भी होता है कंटेस्टेंट करता है, हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ये शो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ऐसा-वैसा कंटेस्टेंट खुद करते हैं, हमारी तरफ से इनपुट वगैरह कुछ नहीं होता है, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो एक तरफ कंटेस्टेंट खुद कह देते हैं कि भैया सब कुछ कलर्स करवाता है, होस्ट आकर के खड़ा हो जाता है, नहीं सब कंटेस्टेंट करते हैं, सब कंटेस्टेंट करते हैं। अच्छा, तो क्या कंटेस्टेंट चाहत पांडे या तेजिंदर बग्गा खुद गए थे पटिशन लेकर के कि भैया एक टास्क डिज़ाइन करना, जेल जाने वाली, उसके ऊपर पूरा वीक खर्च कर देना। और ये जो जेल वाली जो टास्क है, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने कल ही बोल दिया कि क्या नेक्स्ट लेवल का रायता फैला करके रख दिया है। पहले तो भाई चाहत पांडे को टास्क दी, उसने वो जेल की सज़ा हेमा और बग्गा के ऊपर शिफ्ट कर दी और फिर बग्गा और हेमा ने आगे बढ़ कर के वो कुल्हाड़ी अपने पैर पर खुद ही लेकर के मार दी, फिर बाद में रोने लग गए। फिर जब पावर मिला तो हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ जेल में रहेंगे। फिर 2 दिन बाद वापस से रोना-धोना शुरू कर दिया। फिर बिग बॉस ने इनको ऑप्शन दिया बाहर निकलने का, तो फिर महानता की मूरत बन रहे बग्गा जी कि नहीं, मैं रह जाऊँगा, इसको निकाल दो। और कल रात के एपिसोड में यही बग्गा, देखो ऐसा है, ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ही मैंने कहा था बग्गा दा हग्गा, और बग्गा ने मेरे उस स्टेटमेंट को सही साबित कर दिया कि बग्गा वाक़ई में हग रहा है। और ये जो बग्गा है, ये उन सारे पॉलिटिशियंस की जमात में शामिल हो चुका है जो आए थे बड़ी-बड़ी बातें करके बिग बॉस के अंदर। आई थिंक किसी एक सीज़न में संजय निरुपम भी आए थे, वो भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए। फिर आपने नवजोत सिंह सिद्धू, वो तो ख़ैर बीच में निकल ही गए थे। फिर आपने देखा था बिग बॉस 13 के अंदर आया था तहसीन द पूना वाला, बड़ी-बड़ी बातें करके आया था, ट्रॉफ़ी जीतूँगा, फाइनलिस्ट बनूँगा, लेकिन 1 वीक में ही बाहर चला गया। फिर यही तहसीन पूना वाला वो कंगना के सस्ते बिग बॉस में गया था। क्या-क्या सीक्रेट के नाम पर, मतलब उसने कैसी-कैसी उल्टियाँ करी थी, आप सबने देखा। और ऐसे ही नल्ले पॉलिटिशियंस की जमात में शामिल हो चुका है तेजिंदर बग्गा। तेजिंदर बग्गा जो है, ऐसे सोशल मीडिया पर तो राइट विंगर्स का माई-बाप बना घूमता रहता है। टी-शर्ट पर पीके, एमकेबी लिख करके बड़ा मतलब दबंग बनने की एक्टिंग
एक्टिंग करता है, जबकि हकीकत में तेजिंदर बग्गा क्या है, एक नंबर का हगोड़ा पदार्थ है। बग्गा दा हग्गा, ये जो मैंने डायलॉग बोला था, ये कितनी सटीक और कितनी ज़बरदस्त तरीके से सही साबित हुआ है, आपने देख लिया। वैसे बग्गा दा हग्गा के पहले, एक दिन पहले के एपिसोड में बग्गा दा चड्ढा रिलीज़ हुआ था बिग बॉस के अंदर। जैसे लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ हुई थी बॉलीवुड में, वैसे ही एक दिन पहले बग्गा दा चड्ढा, बग्गा का अंदर वाला चड्ढा ढूँढ रहे थे गुणरत्न साहब। और गुणरत्न साहब ने ही एक दिन पहले वो अनशन और इसकी पीपड़ी बजाई थी, तो कल रात के एपिसोड में आपने देख लिया। ये बग्गा खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, बिग बॉस या तो हमें जेल से बाहर निकाल दो, नहीं तो हम अनशन करेंगे। क्यों अनशन करोगे? बिग बॉस ने थोड़ी ना जेल के दरवाजे खोले थे, तुम खुद गए थे भाई साहब। और बग्गा का ये जो अनशन वाला जो ड्रामा था, इसके अगेंस्ट जितने भी लोग थे ना, मैं उन सारे लोगों को एप्रिशिएट करूंगा, बिकॉज वो सही चीज का साथ दे रहे थे। क्योंकि जब आपको बिग बॉस ने जेल से निकलने के मौके दिए थे, तब आप लोग महानता की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन कल आप खड़े हो गए कि हम अनशन करेंगे। और जिस तरह से बग्गा बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बग्गा अभी रोएगा, अभी रोएगा। बिग बॉस, हम अनशन पर जाना चाहिए, बिग बॉस हम जेल से निकाल दो, बिग बॉस हमारा अनशन जारी रहेगा। और ये जो बग्गा है ना, ये नेशनल टीवी पर खुद को हग्गा साबित कर रहा है। वो ये भी साबित कर रहा है कि वो है भले ही बीजेपी में, लेकिन वो मोदी जी की बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है नहीं, क्योंकि मोदी जी तो कह चुके हैं आपदा को अवसर बना लो मित्रों। लेकिन ये बग्गा जो कि 6 दिनों से जेल में था, और उस आपदा को ये अवसर बना सकता था, भर-भर के वहाँ पर अपना स्किल, अपना पोटेंशियल, अपना जो पॉलिटिकल जो माइंड है वो दिखा सकता था, लेकिन नहीं, बैठ गया वहाँ पर एकदम भीगी बिल्ली की तरह, बिग बॉस हम अनशन करना चाहते हैं। है भले ही बीजेपी में, लेकिन नौटंकी आम आदमी पार्टी वाले कर रहा था। है अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। है बेवकूफ। बग्गा ने तो अनशन की बात कर दी, लेकिन बग्गा के साथ जो जेल में थी ठुमका क्वीन, अरे भाई साहब, ठुमका क्वीन के ऊपर हम आएंगे। ठुमका क्वीन का भी नेक्स्ट लेवल का आपने देख लिया भाई, दोगलापन या त्रिया चरित्र जिसका बोल सकते हैं। जब वो पावर मिला था, तब तो मैडम को जेल अच्छा लग रहा था, लेकिन 2 दिन बाद मैडम को रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं था कि ये जो जेल था बिग बॉस के घर का, ये कोई रियल लाइफ वाला जेल हो, जहाँ पर टूटा फूटा फर्श हो, आपको सोने के लिए जगह नहीं हो, आपको प्रॉपर एसी वगैरह सब लगा हुआ वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद ये हेमा, मतलब यार क्या, कि सड़कों पर ठुमका लगा के नाचती रहती थी। और जिस तरह से जेल से बाहर निकली और एकदम उमराव जान की तरह ठुमके लगाने लग गई, तो मैडम आप जेल के अंदर ही ठुमके लगा लेती ना। तो ये आलू, दूध और ये अनार, उसके बाद ये जेल में अनशन वाला ये ड्रामा, और इसी के इर्द गिर्द पूरा एपिसोड घूमता रहा। और तो एक दिन पहले के एपिसोड में वो शहजादा धामी ने कान के कच्चे भालू के अंदर कुछ बातें डाल दी थी शिल्पा शिरोडकर के अगेंस्ट, तो वो लग गया कि शिल्पा जी फट्टू, शिल्पा जी फट्टू, शिल्पा जी वहाँ नहीं बोलती, शिल्पा जी यहाँ क्यों बोली, वहाँ क्यों बोली। सारा जो दम था इस भालू का सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही निकल रहा था। इन सारी चीज़ों के बीच में आपने देखा नायरा को ज्ञान दे रही थी वो छछुंदरी की पार्टनर मुंदरी। और नायरा को जिस तरह से सलमान खान प्रोमो में गाइड कर रहे हैं, तो नैरेटिव सेट होने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों। नायरा जो है वो आई थिंक सुंदरी मुंदरी से तो बड़ा ही फेस है कलर्स का, वो खतरों के खिलाड़ी में भी आ चुकी है। और पिशाचिनी, अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल मैंने कहा भी था ना कि ये पिशाचिनी अगले साल बिग बॉस में आएगी, तो ये पिशाचिनी बिग बॉस में आ गई। और मेकर्स चाहते हैं कि पिशाचिनी जो है ये फ्रंट फुट पर खेले, और मेकर्स जो है वो नहीं चाहते कि उनकी प्यारी पिशाचिनी जो है वो भीड़ का हिस्सा बन जाए। इसलिए जैसे बिग बॉस 15 में जय भानुशाली को भारी भरकम ट्यूशन दिए जाते थे, उसी तरह से आज रात के एपिसोड में नैरेटिव सेट हो जाएगा कि भाई नायरा, आप हमारा बड़ा फेस हो, अच्छा सुंदरी मुंदरी से तो बड़ा ही फेस हो, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप फ्रंट फुट पर आओ। जिस तरह से सलमान खान कह रहे हैं जहाँ बोलना होता है वह बोलती नहीं हो, जहाँ नहीं बोलना होता वो बोलती हो। ये तो क्या है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने की थोड़ी एक्टिंग ज़्यादा कर ली है नायरा बनर्जी ने। अब देखते हैं कि सलमान खान के इनपुट्स के बाद वो कैसे आगे बढ़ती है। और जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब दशहरा, दिवाली जैसे त्योहार आते हैं, तो बिग बॉस के अंदर अलग ही एक फेस्टिविटीज़ का माहौल हो जाता है, और ऐसे माहौल में अक्सर एलिमिनेशन होता नहीं है। अब यहाँ पर वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो हम कल देखेंगे। खैर, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बाकी आप बताइएगा, शिल्पा शिरोडकर जिस तरह से रोती हैं, तब तो ये रजत दल्ला एकदम मासूम होने की एक्टिंग करता है, उन्हें कंसोल करता है, फिर जाकर के फिर उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। और रजत दल्ले के मुँह पर तो ये सुंदरी मुंदरी कुछ नहीं बोल पाती, फिर बाद में छछुंदरी के सामने वो एलिस जा करके बोलती कि बड़े डोमिनेटिंग है, ऐसा वैसा। तो ये जो कंटेस्टेंट हैं, ये एक दूसरे के मुँह पर बहुत अच्छा बन रहे हैं। हालाँकि यही लोग पीठ पीछे जाकर के फिर बिचिंग भी करते हैं, चुगलियाँ भी करते हैं। तो जो मेकर्स या ये कहे बिग बॉस ने बोला भी था ना नॉमिनेशन टास्क के टाइम पर कि जो बातें आप लोग पीठ पीछे करते हैं, वो मुँह पर आप बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि लोगों ने उस चीज़ से कोई सबक सीखा है।
अब आप बताएँ इन सारी बातों के बारे में आपके ओपिनियन क्या आपको लग रहा है कि दूध और ये क्या नाम था इसका अनार और ये आलू, ये कोई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर पूरा एपिसोड खींच सके? लेकिन नहीं, यही बिग बॉस है क्योंकि कोई टास्क, कोई एक्टिविटी तो होती है नहीं, फालतू बैठे हैं कंटेस्टेंट तो क्या करें? चलो 3 आलू को ले लो, मैश कर लो, उसके ऊपर मैं ये बना दूँगा और तेरे घर पे फेंकते होंगे, तेरे घर पे मतलब बस कल के एपिसोड में 2-3 लाइन देने के लिए ही ये विवेक डिसेना उर्फ शेखू आया था। बाकी टाइम पर ये शेखू कहाँ गया था? भई अगर आप पूछेंगे तो फिर विवाद हो सकता है, लोग आपको हेटर बोल सकते हैं, क्या पता भई दाँतों का ट्रीटमेंट कराने गया हो या ज़ुबान केसरी का स्टॉक खत्म हो गया तो शेखू जो है वो ज़ुबान केसरी का डोज़ लेने के लिए गए हों, भई वो फिक्स्ड विनर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या है आपका मानना इन सब बातों के बारे में? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।